रेलवे एलडीसी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रेल आचरण नियम 1966 के टॉप प्रश्न। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर होगा इसका 1966 में। ठीक। अगला प्रश्न है, कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को रेल आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 का 1 तथा 2। देखिए, सभी रेल कर्मचारी अपने कार्य के प्रति हर समय पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, यानी पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेंगे। और दूसरे में दिया है कर्तव्य परायण रहेगा, यानी कर्तव्य परायण रहेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट और सेकंड था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी निजी कार्य के लिए राजनीतिक या गैर राजनीतिक सिफारिश नहीं लगा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 20। ठीक, नियम 20 में दिया है, कोई भी रेल सेवक अपनी सेवा से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत हित के लिए किसी भी राजनीतिक या बाहरी शक्तियों का प्रभाव न तो लगाएगा और न ही प्रभाव लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए रेल कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर होगा रेल सेवा आचरण नियम 1966 के 21वें नियम के तहत। देखिए, नियम 21 में क्या दिया गया है? विवाह संबंधी प्रतिबंध है। कैसे? कोई भी रेल सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है या कानूनी तलाक नहीं हुआ है से विवाह नहीं करेगा। ठीक, ये पॉइंट 1 में दिया है। पॉइंट 2 में क्या दिया है? कोई भी रेल सेवक अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए जब तक कानूनी तलाक नहीं हुआ हो तब तक दूसरा विवाह नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रेल सेवा आचरण 1966 के किस नियम के तहत कोई भी रेल कर्मचारी विदेश में चल अचल संपत्ति ना खरीद सकता और ना बेच सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 18 के अंतर्गत। ये नियम जो 18 है वो चल अचल और मूल्यवान संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, और देखिए 18A में दिया है कि विदेशों में अचल संपत्ति का व्यवहार, यानी कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेश में अचल संपत्ति के खरीद या बिक्री का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी विशेष परिस्थिति में महाप्रबंधक की अनुमति से दूसरा विवाह कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 21 के तहत। देखिए, नियम 21 का उपनियम 3 जो है उसमें दिया गया है कि यदि कोई रेल सेवक किसी विदेशी नागरिक से विवाह करता है तो तुरंत इसकी सूचना सरकार को देगा। जहां किसी रेल कर्मचारी पर व्यक्तिगत कानून लागू होता हो या अन्य कोई आधार हो, वहां सरकार उपयुक्त उपनियम 1 व 2 के अधीन विवाह करने की अनुमति दे सकती है। 21 के उपनियम 3 के तहत जीएम से परमिशन लेके दूसरी शादी की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर सकता? तो सही उत्तर होगा इसका नियम 5। तो नियम 5 में दिया गया है, राजनीति और चुनाव में भाग लेना। सभी रेल कर्मचारी को किसी भी राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध रखने, पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने या चुनाव प्रसार करने से मना किया जाता है। परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो तो रेलवे को सूचित करना आवश्यक है। रेल कर्मचारियों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसे गोपनीय रखेगा।
मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में भाग लेने पर रोक नहीं है। यानी जो रेलवे की यूनियन है उसमें चुनाव प्रसार में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो आम चुनाव होते हैं उनमें भाग नहीं ले सकते। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 22 के तहत। नियम 22 में दिया गया है, रेल सेवक अपनी ड्यूटी के दौरान नशीले पेय पदार्थ से संबंधित नियमों का दृढ़ता से पालन करेगा तथा यह ध्यान रखेगा कि नशे के कारण उसकी ड्यूटी किसी भी समय किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हो सकती। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष जनवरी माह में चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 18 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाएगा? तो इसका सही उत्तर है 22 का ए, नियम 22 का ए। देखिए, नियम 22 के ए में क्या दिया गया है, कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपने साथी रेल कर्मचारी को यदि उधार पैसा बिना ब्याज के देगा तो इसकी सूचना अपने कार्यालय को भी देगा? तो सही उत्तर होगा इसका नियम 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा या नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 22 के तहत। नियम 22 में पॉइंट 3 और 4 में दिया है, सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पेय या दवाइयों के सेवन से बचेगा। और पॉइंट 3 में दिया है, सार्वजनिक स्थानों पर नशे की हालत में नहीं जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत दिवालिया होने पर रेल कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 17 है। देखिए, नियम 17 में दिया गया है कि रेल सेवक को अपने व्यक्तिगत कार्य खर्चे का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि दिवालियेपन की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि रेल सेवक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ऋण की वसूली हेतु कोई अदालती कार्रवाई की जाती है या दिवालिया घोषित किया जाता है तो ऐसे कार्रवाई की सूचना तत्काल सरकार को देनी होगी। अगर नहीं देता है तो वो बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्र में रेल के प्रति मत विचार प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 8 के अंतर्गत। देखिए, नियम 8 में दिया गया है, प्रेस या दूसरी मीडिया के संबंध में सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना कोई भी रेल कर्मचारी किसी समाचार पत्र या पत्रिकाओं का संचालन, संपादन या प्रबंध नहीं करेगा। जिस कर्मचारी का सरकारी कार्य यथार्थ रूप से कोई पुस्तक प्रकाशन करवाना या पब्लिक मीडिया में भाग लेना हो उसे छूट है। ऐसा करते हुए वो हर समय यह स्पष्ट करेगा कि वह जो विचार प्रकट कर रहा है वे उसके अपने हैं, सरकार के नहीं हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल आचरण नियम 1966 के किस नियम में सामान्य नियम दिए गए हैं? तो ये हमने सबसे पहले ही बताया था, नियम 3 में दिए गए हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अचल संपत्ति खरीदने के लिए किस रेल आचरण नियम के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है? तो सही उत्तर होगा नियम 18। नियम 18 के पॉइंट 2 में दिया गया है, कोई भी रेल सेवक सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम किसी भी तरह की अचल संपत्ति का सौदा नहीं करेगा जहां संपत्ति का लेन देन उस व्यक्ति से है जिसका संबंध कर्मचारी के शासकीय व्यवस्था से है
तो ऐसे मामले में सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत उपहार लेना या देना वर्जित है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 13। ठीक। देखिए, नियम 13 में दिया गया है, कोई भी रेल सेवक न तो स्वयं उपहार स्वीकार करेगा और न ही परिवार के किसी सदस्य को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से 8 घंटे की अवधि के अंदर कोई भी नशीला पदार्थ या नशीली औषधि का सेवन निषेध है, यानी नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 22 के अंतर्गत। ठीक। नियम 22 के पॉइंट 4 में दिया है, रनिंग कर्मचारी और गाड़ी पास करने से जुड़ी कर्मचारी ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटे के अंदर नशा नहीं करेगा और न ही ड्यूटी के समय नशे का सेवन करेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 का ए। 15 के ए में दिया गया है, कोई भी रेल सेवक उसे आवंटित रेल आवास किसी व्यक्ति को किराए पर या लीज पर रहने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम महिला कर्मचारियों के सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 का सी। 3 के सी या 3 के ग में दिया है, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध। देखिए, कोई भी रेल सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न में संलिप्त नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत राजनीति में किसी भी कर्मचारी को भाग लेना वर्जित है? तो नियम 5 के अंतर्गत। ठीक, ये भी हमने पहले बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत अधिकृत यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 12 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत कोई सरकारी दस्तावेज बिना अनुमति के किसी भी रेल कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस नियम के तहत रेल कर्मचारी किसी भी ऐसे धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे देश एवं सरकार के लिए खतरा हो? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 7 के अंतर्गत। नियम 7 में दिया गया है, कोई भी रेल कर्मचारी प्रदर्शन या जुलूस में भाग नहीं लेगा जो लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध हो, न्यायालय की अवमानना तथा मित्र राष्ट्रों के विरोध में हो। ठीक। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारियों को गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 10 के अंतर्गत। नियम 10 में दिया गया है, बिना पूर्वानुमति के किसी भी समिति या व्यक्ति के समक्ष गवाही या साक्ष्य देना वर्जित है। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी शादी में दहेज नहीं ले सकता? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 13 का फर्स्ट, दहेज लेना या देना वर्जित है। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूल्हा या दुल्हन के माता पिता या अभिभावक से दहेज की मांग नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी किसी भी प्राइवेट फर्म में न ही काम कर सकता है और न ही उसका सदस्य बन सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 15 के अंतर्गत। ठीक। देखिए, नियम 15 में दिया गया है, निजी व्यापार या रोजगार, निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है। ठीक। बिना पूर्वानुमति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यवसाय या व्यापार में अंशकालिक तौर पर शामिल होना मना है। अंशकालिक यानी थोड़ा भी शामिल नहीं होना। ठीक है। अगला प्रश्न है,
रेल आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 14 के अंतर्गत। देखिए, बाहरी व्यक्ति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने से पहले रेल की पूर्वानुमति आवश्यक है। स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के समय होने वाले विदाई समारोह के आयोजन में शामिल नहीं है। यानी कि अगर किसी का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या सेवानिवृत्ति हो रही है, ठीक है, रिटायरमेंट, उस समय अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक।